दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में ही मैंने आपसे इस बात की चर्चा की थी कि इस मार्केट में एक तूफान आने की प्रोबेबिलिटी है। साथ ही साथ मॉर्निंग में कुछ 2-3 रिकमेंडेशन 2 रिकमेंडेशन इधर-उधर होने के बाद मार्केट के इस फॉल को आपके लिए मैंने प्रेडिक्ट किया। 2 बार लिखा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल होगा, महाप्रसाद मिलेगा, रुकिए। और लिटरली उसी तरह से फॉल हुआ। और दोस्तों ये जितना फॉल हुआ है इतना मैंने इसे कंसिडर नहीं किया था। ये भी मैं पहले बहुत ही क्लियर और जेन्युइनली बता दूं। मैंने एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग को कंसिडर किया था जो हम नॉर्मली 2:30 बजे तक देख चुके थे। और अब ये जो इतना एक्सटेंडेड फॉल हुआ है, ये फॉल बेसिकली क्या है? ये एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग है या मार्केट के अंदर से लोग फिर से भाग रहे हैं या कोई डर है? इन सारी चीज़ों की एक-एक करके हम समाचार इस वीडियो के अंदर लेंगे और कल निफ्टी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक बात, भले मैंने इस वीडियो के टाइटल में ही या थंबनेल में ही लिख दिया हो, गैप डाउन टुमारो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आज हमने पोजीशंस को कैरी करना चाहिए। इस वीडियो में ये भी मैं सबसे आखिर में क्लियर करूंगा कि किस तरह के मार्केट में आपको पोजीशंस को कैरी करना होता है ऑप्शन बाइंग के केस में। तो इन सारी चीजों को एक-एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल समझते हैं। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों को जानते हैं। सबसे आखिर का पार्ट इस वीडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं निफ्टी को। देखिए दोस्तों, निफ्टी की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो आप देख रहे हो ये फ्री फॉल, ये देखिए, ये सीधा और ये आके रुक जाता है इस लेवल पे जहां से गैप अप करके मार्केट एक बार फिर से ऊपर गया था। मतलब ये लेवल है 21,100 की लेवल। यहां से फिर से एक बार थोड़ा ऊपर जाके एवरेज क्लोजिंग 21,150 पे हुआ है। अब थोड़ा इस बात को भी समझ के चलना है। जब भी करी इस तरह का फ्री फॉल मार्केट के अंदर होता है ना, तो कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशंस दिक्कत पैदा करती है। रीजन होता है ये, वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग के समय ये कुछ 21,120-10 के आसपास दिख रहा था और जो एवरेज क्लोजिंग है वो 21,150 आ गई। मतलब ऑलरेडी जो खरीदा उसका प्रीमियम जगह पे और कम हो चुका है। तो ये भी सारी बातें होती है। अब समझते हैं कि यहां से आगे की लेवल्स क्या जरूरी है। तो सबसे पहला जो हर्डल का काम करेगा वो लेवल होगा ये, और ये लेवल है दोस्तों 21,030 का लेवल। 21,030 इज द हर्डल लेवल। यहां से कल ओपनिंग ही गैप डाउन होती है बिलो 21,000। इस बात को भी समझ लीजिए। 100 पॉइंट होती है तो वो बिलो 21,000 नहीं है। 100 पॉइंट होती है तो 21,050 के आसपास होगा। तो 30 ये जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक डिसाइसिवली इसे तोड़ के 21,000 को तोड़ता नहीं है, बड़ी वाली बियरिश पोजीशन नहीं लेनी है। अगर 21,000 को डिसाइसिवली तोड़ देता है तो हम बड़ी वाली बेयरिश की पोजीशन ले सकते हैं। और टारगेट के लिए सबसे पहला टारगेट तो हमारे लिए यही बनेगा जो है 20,950। आप देख सकते हो मैं इसी लाइन को नीचे लेके आता हूं। ये कितना मल्टीपल सपोर्ट जोन है, देखिए। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 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 रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है 20,950 एक हर्डल का काम करेगा। अगर वो भी टूटता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं हमें नीचे इस लेवल के। और दोस्तों ये लेवल है 20,870। 20,870 के लिए प्ले किया जा सकता है नीचे के लिए। 20,870, 20,950। अगर 21,000 टूटता है तो गॉट इट। तो ये लेवल हुई नीचे की बैंक निफ्टी की कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऊपर के लिए, पहले ऊपर के लिए भी लेवल्स को क्लियर कर लेते हैं। ऊपर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब कल के लिए जरूरी है जिस लेवल से ये टूटा है इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे। और ये लेवल है दोस्तों, देखिए जस्ट मिनट, इस लेवल को जो है ऊपर ब्रेक करे। और ये है 21,170। 21,170 डिसाइसिवली ऊपर ब्रेक करके अगर रुके तो पहला दर्शन हमें हो सकता है इस लेवल का, दैट इज 21,000। और अगर ये भी कट कर देता है, ये भी निकाल देता है, तो नेक्स्ट लेवल 21,250 तक का रेंज ओपन हो जाता है निफ्टी के लिए। ठीक है। और अगर कहीं यह भी निकाल दे तो सीधा दर्शन 21,300 तक के हो सकते हैं। तो इस तरह की लेवल ऊपर के लिए ध्यान में रखें। इस वीडियो के आखिर में बहुत सी चर्चा करूंगा, बहुत सी बातें हैं उनको क्लियर करूंगा
कि क्या ये फिर से एक बार मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। चलिए, तो अब पहले बैंक निफ्टी को समझते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा हेजिटेट होता हुआ पड़ा, गिरा, मतलब वो गिर नहीं रहा था। वैसे देखा जाए तो वो रुका हुआ था इस लेवल पे आके, दैट इज 47,500। तो 47,500 को अगर हम देखते हैं तो ये लास्ट वाली दो कैंडल ही बैंक निफ्टी के अंदर फ्री फॉल हुआ है। अब ध्यान रखना है, जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है वो लेवल है 47,445, मतलब 47,500 के भी नीचे क्लोजिंग मिला है। अब ध्यान दे, इस लेवल से नीचे अगर ये काट देता है इस लेवल को, और अब ध्यान दे, ये लेवल बन जाती है जहां पे क्लोजिंग हुआ है, यहां से नीचे अगर ये काट देता है 47,370 को डिसाइसिवली, इस लेवल को, ठीक है, 47,370 को डिसाइसिवली अगर काट देता है, 47,350 कंसिडर कर लीजिए, काट देता है, तो पहला दर्शन होगा ये, दैट इज 47,220। इतना बड़ा गैप, जी हां, इतना नीचे आ सकता है। और इसे भी कहीं अगर ये डिसाइसिवली निकाल दे तो सीधे दर्शन हो सकते हैं पहले 41,150 के, और उसे भी कहीं निकाल दे तो सीधा 47,000। तो इस तरह से 47,000 तक के लेवल्स को ओपन कर देता है बैंक निफ्टी। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे की अगर बात करें तो 47,000 पे तगड़ा सपोर्ट है, उसे तोड़ दे तो फिर और बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। पर अब ऊपर के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए, ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा खासा नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग मिला है, 47,450 45, मतलब ठीक ठाक वाला ऊपर का क्लोजिंग मिला है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर के लिए क्या जरूरी है, वो काटे इस लेवल को, ठीक है, और ये लेवल है दोस्तों 47,550। 47,550 को अगर ये काट देता है, मतलब इस लेवल को, ये लेवल, तो फिर सीधा दर्शन हो सकता है ये, और ये 47,590, मतलब 47,600, और इसे भी काट दे तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 47,700 के। तो इस तरह की लेवल ऊपर के लिए बनती है बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, सबसे पहले तो आप देखिए, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ है कॉल राइटिंग में, वो हुआ है अभी 21,200, 21,250 इन लेवल्स के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 200 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नीचे के लिए यहां कॉल राइटिंग में, पुट राइटिंग में कोई नहीं बैठा हुआ है ना। 21,150 के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, प्रीमियम थोड़ा ठीक ठाक वाला है, 100 रुपए का प्रीमियम है, पर ये लेवल उसने होल्ड कर लिया है। अब कल इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो सकती है, अभी के लिए तो ये डेटा इतना ठीक ठाक नहीं है कि कल का क्या प्रिडिक्शन हो सकता है इसके बारे में चर्चा की जा सके। निगेटिव ही ट्रेंड यहां पे शो कर रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं अगले एक्सपायरी की, ये एक्सपायरी हो गए, मतलब ये मंथली एक्सपायरी की बात है। मंथली एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं तो 47,500 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, और ये अच्छा खासा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 300 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ये कॉल राइटिंग है, जो पुट साइड में कोई भी नहीं दिखा रहा है। मतलब 47,500 के ऊपर अगर निकालता है तो बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेंथ हम दिखेंगे, नहीं तो ये और नीचे फिसलता हुआ जा सकता है। अब दोस्तों, मैं मेरा प्रेडिक्शन और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों पे ध्यान रखना है। देखिए, मार्केट में इस तरह से कुछ बातें फैल रही है कि जो केरला के अंदर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका रीजन है आज मार्केट गिरा। नहीं दोस्तों, वो केसेस उनके इस तरह से बढ़ते रहते हैं, और ये मार्केट में अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यहाँ क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लू और इस तरह की जो बीमारियां होती है, इनका समय ही है। तो अभी तक को वो डर नहीं है। आज का जो गिरावट है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद में हम कह सकते हैं कि उसे साइमल्टेनियसली एक अच्छा खासा, हम कह सकते हैं कि एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग ही है। लोगों ने पैसे लेके गए मार्केट के अंदर, ये ठीक ठाक वाला फॉल है। हाँ, पर इसको इस तरह से जोड़ के देखने की अभी तो कोई जरूरत है नहीं, इस बात को समझ लीजिए। हाँ, मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे है तो लोग पैसे घर पे लेके जा रहे हैं, और उसे कोई कल मॉर्निंग में मार्केट कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। पर ये मार्केट दोस्तों बाउंस बैक भी कर सकता है उतनी ही ताकत से, इस बात को भी समझ लीजिए। इसके पहले भी केरला में इस तरह से केसेस बढ़े, हम सभी लोगों को पता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी
अलग-अलग एंगल से अभी प्रोटेक्ट किया गया कोविड को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो उसका अभी डर मार्केट में है नहीं। इसलिए इक्विटी वाले लोग, इक्विटी होल्डिंग वाले लोग अभी डरे नहीं। इस बात को समझ लीजिए। हाँ, अब इस लेवल पे मार्केट है कि इस तरह का जो प्रॉफिट बुकिंग है ये बनता है यार। और मैं फिर से पिछले 3-4 वीडियो से कह रहा हूँ कि इस तरह का प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर लाज़मी है, ठीक है। ओवरऑल यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट की बात की जाए तो कोई खास फॉल नहीं है। कल प्रोबेबिलिटी एक ठीक-ठाक वाला बाउंस बैक भी मिल सकता है, ठीक है? अगर इसी तरह के कुछ रूमर्स मार्केट के अंदर ना फैले तो। और दोस्तों सिर्फ लेवल से काम करना है, लेवल टू लेवल ही काम करना है। आज का ये वीडियो मेरे टेलीग्राम के रिकमेंडेशन और जिन-जिन मेरे दोस्तों ने प्रसाद पाया है कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। आपका एक कमेंट आपके जैसे कितने सारे लोगों को मोटिवेट करता है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। ये जो मैं आपके लिए एफर्ट्स ले रहा हूँ, ये इसे भी एक रिवार्ड के तौर पे काम में आता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।